think AI is the biggest thing. I have seen laying off of the people, but don't have to go anywhere. आप अपने घर के comfort में सीख सकते हो. Decision था मेरा to go for a offline in Skillshare. Hello students, welcome to the Skillshare podcast. Today we have Jain with us and he is one of the most talented student of our Skillshare. So let's begin. Hello Jain. Hi Bhavna. So tell us about yourself. So hi guys, I am Jayant. I'm a game developer at Kidopia. Okay, so you worked at Kidopia. So Kidopia किस टाइप की कंपनी है? Basically Kidopia is a product based company. So हमारा खुद का एक प्रोडक्ट है on the App Store and Play Store. And हम basically focus करते हैं in the learning of children. So we focus on the age group of 2 to 7. So we हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाना भी चाहते हैं और उनका एंटरटेनमेंट भी करना चाहते हैं. So at the same time, it's just like A, B, C, D or 1, 2, 3, 4. That is what we primarily focus on. And the user base जो है अगर मैं कंपनी का बताऊँ तो out of the India ज़्यादातर इसके users हैं. So that is what Kidopia is all about. Okay, so why you choose Kidopia? Like आपने पहले join करने से पहले बहुत explore भी किया होगा चीज़ों को और companies को तो लाइक जैसे आपने बोला कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो इस ये मेनली कॉज था Kidopia आपको चूज करने का. Yes, जिस टाइम पे मैं जॉब सर्च कर रहा था आई हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस. आई हैव अ क्लाइंट बेस्ड कंपनी एंड अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एट द सेम टाइम. बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था विद द क्लाइंट बेस्ड कंपनीज लाइक वहाँ पे एक आपको क्लाइंट असाइन होता है जिस एंड यू हैव टू फुलफिल देयर डिमांड्स लाइक लेट्स से व्हाटएवर ही वांट्स यू हैव टू डू दैट. But unlike like this, in a product based company, आपका अपना खुद का एक प्रोडक्ट है, आपका खुद का तरीका है काम करने का. So I always wanted to work in a product based company क्योंकि वहाँ पे if you see जो environment होता है वो थोड़ा अच्छा होता है as compared to the client based companies. So and also the Kidopia aligns with what I like, the games. So this is what is the biggest pull for me because I also want to see like how Indian जो हमारे founders हैं, so I want to see like how Indian created a app like that जिसके इतने सारे worldwide users हैं. So this is what is जो मुझे बहुत अच्छा लगा in a product based company. ओके, सो एज अ गेम डेवलपर आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी? लाइक कहाँ से आपने कोर्स किया या फिर कैसे स्टार्ट किया अपनी जर्नी? So from the very beginning I think स्कूल में ही मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में हमेशा से था. So like this ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे कोडिंग में ही कुछ करना है. एंड अगर मैं पर्टिकुलरली गेम डेव की बात करूँ तो वो मैंने स्टार्ट किया था अपने कॉलेज में व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर. सो थर्ड ईयर में मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था यूट्यूब से वीडियोस देखने का. सो वहाँ पे मैं अलग अलग चैनल्स की वीडियो देखता था एंड ट्राई करता था उनको रेप्लिकेट करने का. एंड आई थिंक वो एक स्टेज था जो काफ़ी लंबा चला लाइक अराउंड 2 years. सो वहाँ पे मैंने बहुत सारी गेम्स खेली, बनाई भी और उनको और इम्प्रूव भी किया. एंड आफ्टर दैट जब मैं Skillshare में आया एंड वहाँ पे मैंने अपने जो बहुत सारे डाउट्स थे क्योंकि इन ऑनलाइन यू कैन नॉट लाइक कम्युनिकेट, आपको बस जो दिख रहा है वो बना सकते हो. सो जब मैं Skillshare में आया एंड आई मेट अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स. सो वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. मैंने उनसे अपने डाउट्स क्लियर किए एंड दैट लाइक फिल्ड दैट पर्टिकुलर गैप जो मुझे मिसिंग लग रहा था. सो आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज व्हाट प्रिपेयर्ड मी फॉर द जॉब. लाइक बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम लाइक ऑनलाइन कोर्सेज कर ले या ऑफलाइन मैंडेटरी है या फिर ऑनलाइन इज नॉट इनफ. तो उस रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ये डिपेंड करता है ऑन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. ऑनलाइन के दोनों के एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं. ऑनलाइन में बेसिकली यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यू कैन नॉट लाइक इंटरेक्ट. आपको जो रिकॉर्ड करके दिया गया है वो सीख सकते हो. एंड आई थिंक जिसका अगर अच्छा कोर्स है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं. तो यू कैन ट्राई यूट्यूब. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई फॉर फ्री कंटेंट ऑनलाइन. अगर आपको लगता है आपको बहुत अच्छी से समझ आ रहा है एंड यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन तो यू शुड गो फॉर ऑनलाइन. लाइक वो ऑनलाइन में एक यू मतलब रीच यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. आप अपने घर के कंफर्ट में सीख सकते हो, वो उसका एक एडवांटेज है. सो
आई थिंक अगर आपको ऑनलाइन समझ आता है सो दैट इज़ गुड। एंड अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो मिस हो जा रहे हैं और आपको उसका आंसर नहीं मिल पा रहा, देन यू डेफिनेटली नीड समवन टू, तो आई थिंक उसके लिए आपको ऑफलाइन आना चाहिए। तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन नहीं समझ आ रहा, तो आपको डेफिनेटली ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। तो स्किल्स यार्ड अभी तो ऑफलाइन कोर्सेज ही प्रोवाइड करता है, बट हम बहुत Future. जल्द फ्यूचर में ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन या तो उनको डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है या फिर कोई भी रीजन से। तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस कैसे था स्किल्स यार्ड को लेकर? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था स्क्रीन सेट को लेकर। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे कुछ डाउट्स थे जो ऑनलाइन में सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे ऑफलाइन कोर्स करा मैंने, एंड मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखी जो मेरे को ऑनलाइन भी नहीं मिली थी। सो आई थिंक इफ़ यू लर्न फ्रॉम समवन जिसने खुद काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लिया हो, सो पर्सनली सीखना इज़ एक्चुअली समथिंग आई थिंक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन। सो आई विल से ये एक अच्छा डिसीजन था मेरा टू गो फॉर ऑफलाइन इन स्किल्स यार्ड। सो आई विल से इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, सो जयंत, एज अ गेम डेवलपर, लाइक आप क्या डिमांड करते हो, लाइक आप फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स को देखते हो एज अ गेम डेवलपर? If we see currently, I think AI is the biggest, and बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो AI को गेम्स में इंटीग्रेट करने का ट्राई कर रही है, और करा भी है काफ़ी कंपनीज। तो आई थिंक फ्यूचर में आई डेफिनेटली वांट टू सी लाइक हाउ इन AI is integrated into the game in different ways, not just in NPC। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से AI को इंटीग्रेट किया जाएगा, एंड आई थिंक दैट इज़ अ ट्रेंड दैट डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। उसको कोई बदल नहीं सकता। So that is what I have to want to see। ओके, तो आप कह रहे हो कि यू वांट टू सी एआई इन गेम डेवलपमेंट, बट आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं कि लाइक एआई उनकी जॉब्स खा रहा है, या फिर जो भी वो करना चाहते हैं तो वो एआई से तो बहुत ही खौफ खा रहे हैं, लाइक बट यू वांट एआई। नहीं, currently if you see in the industry, uh, I have seen laying off of the people, but if I talk about my company, so AI is generally you know making your work easy। It's not like कि आप वो आपका काम 100% आपको वो कर देगा, बट वो आज की डेट पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अगर आप देखो तो AI आपका काम आसान बना रहा है rather than, आई मीन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो हर चीज़ कर दे। आई मीन वी कैन नॉट गारंटी एनीथिंग, बट करंटली एंड आई थिंक इन अपकमिंग 10 years वी कैन लाइक टेक दिस थिंग कि AI बस हमारा काम इजी कर रहा है। तो 10 साल तक बच्चों को टेंशन लेने की टेंशन जरूरत लेने नहीं की है, आई थिंक तो अभी आप फ्री ऑफ माइंड हो जाओ। ओके, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि आप हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? So first of all, if you want to be in the game dev industry or any industry, आपका कोर एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रांग होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंसेप्ट जो हैं, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, आई थिंक वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। सो उसके लिए आपको C++ इज़ द मोस्ट फेमस एंड वाइडली यूज लैंग्वेज, जिसको अगर आपने लेट्स से आपने उसका कोई कोर्स किया है, फिर अगर आपको लैंग्वेज आती है, तो आई विल से कि आपका कोर एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आप कोई भी लैंग्वेज ग्रैप कर सकते हो, नॉट जस्ट द गेम डेवलपमेंट। सो दैट इज़ लाइक फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आपको C++ आनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट अगर आपको और ज़्यादा गेम डेव सीखना है, सो आप उसके लिए आपको यूनिटी एंड C# विच इज़ यूज्ड इन एज अ कोडिंग इन यूनिटी, तो आपको वो सब चीज़ सीखनी पड़ेगी। एंड फॉर द पीपल जो करना चाहते हैं फ्यूचर में एंड उनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है यूनिटी और गेम डेव का, आई विल से कि आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करना चाहिए उन गेम्स को जो ऑलरेडी मार्केट में है एंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो आपको वो चीज़ उसमें देखनी चाहिए कि उसमें ऐसा क्या खास बात है जो गेम चलती है, क्योंकि मार्केट में मिलियंस ऑफ गेम्स हैं, बट ओनली some percentage of that games perform in the market। So observation is also a very good thing in in any field, not just in the game, that what is that differentiator जो एक गेम को रॉकस्टार बना देता है और दूसरी गेम को फेल कर देता है। So observation and experiment are like two things। Okay, thank you so much, Jayan, for sharing your experience with us।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। सो जैसे कि आज जयंत ने अपने एक्सपीरियंसेस हम लोगों के साथ शेयर करे हैं, तो वी होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो नाउ इट्स योर टर्न टू डाइव इन। वी विल मीट यू